हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा और 2020 जो कि अब 2022 लग गई है। तो 2022 में अब पेपर होने वाला है मार्च को 5 को बैक 3 का। तो उसकी मैथ की बुक जो है हम सॉल्व कर रहे थे, तो टॉपिक निकाल लेते हैं। फिर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको बगल में स्क्रीन पर एक बुक का लोगो दिख रहा होगा, कवर पेज। तो ये पर्यावरण से संबंधित बुक है जो कि बैक 3 का पर्यावरण का टॉपिक दिया गया है हमारी। तो उसके जितने भी टॉपिक हैं उस पर मैंने ये बुक बनाई हुई है। तो यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके उसे खरीद सकते हैं। हाँ, तो आप इसको ज़रूर खरीद लीजिएगा। हमारा जैसे कि टॉपिक चल रहा था एक एक नियम, तो इसके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। तो बहुत अच्छी बुक है, मैं बुक के बारे में बता रहा था आपको। तो यदि आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। सारे टॉपिक जो हैं बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक उसको सॉल्व किया गया है। उसमें साथ में ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं, पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर भी हैं और साथ में पेडागोजी भी है। तो सारा जो है जितना भी टॉपिक दिया गया था वो सब कुछ है। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा उदाहरण में, इसको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो इसको समझ लीजिएगा। एक थैली में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। थैलों में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। यदि थैलों में सिक्कों का मूल्य 231 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, प्रत्येक सिक्के की जो है थैली में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी है, x मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता है। इनको पहले देखिए, पैसे में दिए गए हैं और रुपए में दिया गया है। पैसे में दिया गया है और रुपए में, यहाँ जो है रुपए में है हमें। ठीक है, मूल्य रुपए में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो सिक्के हैं वो पैसे में दिए गए हैं, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के रूप में। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है कि पहले रुपये के रूप में बदलना है। ठीक है, तो 25 पैसे का मतलब कितना होगा, 1/4। ठीक है, यही होता है। 50 का होता है 1/2, 1 का 1 ही होता है। ठीक है, यदि x मानी थी हमने संख्या, ठीक है, सिक्कों की प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमने कितनी मानी थी, x, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे सब में। ठीक है, x से क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x अपॉन में आ जाएगा हमारा 4, क्योंकि 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा x। ठीक है, कॉमा x अपॉन में 2, x। ठीक है, और उसने बोला है कि इनका योग कितना है हमारा, 231। ठीक है, 231 थैले में सिक्कों का मूल्य, जो टोटल मूल्य है वो कितना, 231। मतलब इनको यदि जोड़ा जाए सभी सिक्कों को तो उनका टोटल योग कितना निकलेगा, 231। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। इनको हम जोड़ेंगे तो x/4 प्लस x/2 प्लस x बराबर आ जाएगा 231। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो वो कितने के बराबर होंगे, 231 के। तो हम इनको लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पे आ जाएगा बराबर में 231। ठीक, तो 4 3 7, 7x अपॉन में आ जाएगा हमारा 4, 231। ठीक है, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 231 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 7। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, तब हमारा आएगा x बराबर, इसको काट लीजिएगा, 7 से काट लेते हैं, 7 3 21 और फिर बचेंगे 2, तो 7 3 21। ठीक है, 33 में कट जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 12 2, 1 4 12 13, मतलब 132 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, 132। तो इसके ऑप्शन में जो होगा 132, हालांकि ये उदाहरण है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 132 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 132 ऑप्शन में जो होगा 132 वो सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको बता देता हूँ, थोड़ा जूम करते ताकि आपको क्वेश्चन सही दिखे। एक कार 1 घंटे में 65 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी चलेगी। तो मतलब 65 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। 1 घंटे में यदि 10 किलोमीटर चलेगी तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 50 किलोमीटर। कैसे आ गया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम इसमें 65 मल्टीप्लाई हम कितना करेंगे, 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 325। ठीक है, 325। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी एक दिन में 20 पेड़ लगाता है तो वह 5 दिन में कितने पेड़ लगाएगा। तो 20 पेड़ एक दिन में लगाएगा तो 5 दिन में लगाएगा 20 25 100 पेड़ लगाएगा। ये आंसर हमारा आ जाएगा, मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएंगे आप पे। नेक्स्ट आते हैं, एक डिब्बे में 36 पेंसिल आ सकती हैं तो
50 डिब्बों में कितनी पेंसिल आ सकती हैं? तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे हम 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800 पेंसिल। ठीक है, 1800 पेंसिल हमारा आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे। राजीव ने एक कॉपी 12 रुपए में खरीदी, तो एक दर्जन कॉपियां कितने में होंगी? 12 में 144, मतलब 144 रुपये में एक दर्जन मतलब होता है हमारा 12। ठीक है, एक दर्जन में कितना आता है? 12 आते हैं एक दर्जन। पहले आपने देखा होगा कि केले जब खरीदते थे, हालांकि अब थोड़ा उल्टा होने लगा, पता नहीं क्यों। एक पहले हम केले खरीदते थे तो दर्जन में खरीदते थे, एक दर्जन केले दे दो, एक दर्जन केले कितने के दिए? ठीक है, एक दर्जन में 12 केले होते थे। ठीक है, लेकिन अभी जो दुकानों पे मिलने लगे, एक बार हम चौंक गए थे स्वयं, तो अभी जो मिलते हैं किलो में देने लगे हैं। ठीक है, हालांकि बराबर उसी के आसपास ही पड़ते हैं एक से, लेकिन अभी किलो में भी किलो में देते हैं केले। ठीक, तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 में 144। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, 5वां। ठीक, एक दुकानदार एक दिन में 120 पुस्तकें बेचता है, एक दिन में 120 पुस्तकें बेचेगा, तो 17 दिनों में कितनी पुस्तकें बेचेगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, 120 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से आपका एक आंसर होगा, कर लेना आप। एक व्यक्ति एक दिन में 115 कमाता है, तो वह 2 सप्ताह में कितना कमाएगा? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं, तो 2 सप्ताह में कितने होंगे? 14 होंगे, तो 14 दिन में कितना कमाएगा? यदि एक दिन में 115 रुपये कमाता है, तो 14 दिन में कितने कमाएगा? तो 14 मल्टीप्लाई 115 कर देंगे, या 115 मल्टीप्लाई 14, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक साड़ी का मूल्य यदि 375 है, तो 5 साड़ियों का मूल्य कितना होगा? तो 375 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन 8वां। एक टंकी में 500 लीटर पानी आता है, तो ऐसी ही 8 टंकियों में कितना पानी आएगा? 8 पंचे 40, मतलब जितना आएगा हमारा 4000 के आसपास। ठीक है, 4000 लीटर, तो मल्टीप्लाई करना 500 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन। 3 वर्ष में एक व्यक्ति को 72,000 वेतन मिलता है, मतलब 3 वर्ष में उसको कितना मिलता है? 72। ठीक है, तो एक माह का कितना वेतन उस व्यक्ति को मिलता है? तो 3 वर्ष में कितने माह होते हैं? ठीक है, पहले एक वर्ष में 12, 12 जो बात 36, 36 माह हो गए। 3 वर्ष में कितने होगा माह हमारे? 36, तो 36 का भाग दे देंगे, 36 दूनी 72, मतलब 2000 रुपये आसपास मिलता है उसको डी। ठीक है, देखो मौखाधी सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक माह में उसको कितना मिलता है? 2000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 इकाई कार्य 10 दिन में समाप्त कर दें। ठीक है, 10 आदमी हैं, तो वो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। ठीक है, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 इकाई कार्य 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो 5 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे? ठीक है, इसके लिए देखो कार्य के लिए फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल फॉर्मूला। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए फॉर्मूला है मेन पावर। ठीक है, मेन पावर, उसके बाद डी आएगा, डी दिन मल्टीप्लाई आता है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी मैं मल्टीप्लाई लगा के ही बता देता हूँ। मेन दिन, ठीक है, बन में क्यों लगा रहा हूँ बताऊंगा अभी, और हावर। ठीक है, घंटे, मतलब अपॉन में वर्ग, क्या है? वर्ग। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बराबर में हम क्या करेंगे? M2 मल्टीप्लाई, मतलब इसके भी व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या अपॉन में कार्य। ठीक है, कितना दिया गया है? ये 2 इसलिए लगा है, यहाँ पर पहले जो दिया गया है उन सबको लिए पहले के लिए, ये दूसरे के लिए। ठीक है, तो ये दिया गया है। अब इसमें दिया गया है हमको कि 10 आदमी हैं। ठीक है ना, 10 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं? 10 घंटे कार्य करते हैं, मतलब हावर की जगह 10 लिखेंगे। इसके बाद 10 इकाई कार्य 10 दिन में, मतलब यहाँ पर 10 दिन है और 10 घंटे कार्य करते हैं। ठीक है, अपॉन में वर्ग कितना है हमारा? 10 इकाई है। ठीक है, कार्य। इसके बाद आते हैं सेकंड वाले पे, वो बोलते हैं कि 5 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 5 घंटे 5 दिन में। तो कार्य निकालना है, W2 अपन को निकालना है। ठीक है, W मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ ताकि पूरा दिखे। हो रहा है हो जा, हाँ ठीक है, तो 5 आदमी हैं। ठीक है, सेकंड 5 दिन कार्य करते हैं, 5 घंटे कार्य करते हैं,
अपॉन में कितने इकाई हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 10 से 10 तो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 100 बराबर में आ जाएगा 25 पंचे 125 अपॉन में W2। ठीक है, W2 इस साइड आ जाएगा बराबर 125 अपॉन में आ जाएगा 100, तो 1.25 आ जाएगा वर्ग हमारा इकाई। ठीक है, ठीक है, 1.25। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए 13वें में जो भी आपको दिख रहा होगा 1.25 इकाई, ये ऑप्शन दिख रहा है हमको, तो ये ऑप्शन हमारा जो है सही आंसर होगा। ठीक है, जूम हो जाए, टच काम नहीं कर रहा, देखिए। ठीक है, तो कितना दिखा है हमें, ये दिख रहा है हमारा ये ऑप्शन। ठीक है, 1.25 इकाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 14वें में। 25 व्यक्ति एक कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं, 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सेम इसी प्रकार का करना है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन उठता है कि इसी में दिख जाए आपको बस, हाँ, कि इसमें बोला है कि 25 व्यक्ति 50 दिन में 25 व्यक्ति एक कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 25 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 50 दिन में पूरा करते हैं। मतलब व्यक्ति तो दिए गए हैं, वो एक कार्य को 50 दिन में करते हैं, हवा नहीं दिया गया है। तो यदि जो चीज हमें नहीं दी जाती है उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको हम नहीं लिखेंगे। और हमें कार्य जो है उसने बोला है कि किसी कार्य को, तो किसी कार्य को x मान लीजिए। ठीक है, तो मान लेते वो कोई कार्य क्या होगा हमारा x होगा। ठीक है, तो x मान के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। बिल्कुल काटा पीटी करना है, मैं लिख देता हूँ, बाकी काटा पीटी आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं, मान लेते हैं वह कार्य x है बराबर, उसके बाद है 10 व्यक्ति इस कार्य को, मतलब इसी कार्य को जो हमारा कार्य है उसको, तो 10 व्यक्ति हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा था, दिन लिखे थे, तो यहाँ पर दिन नहीं दिया गया है, दिन हमको निकालना है कितने दिन में कार्य करेंगे, तो मतलब D2 हमें निकालना है। अपॉन में x ही है कार्य हमारा, कार्य तो वही का वही है, तो x से x तो कट जाएगा हमारा। ठीक है, x से x कट जाएगा, जब भी हम पक्षांतर करें कट जाएगा आपका। इसके बाद आएगा हमारा 25 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में आ जाएगा 10 अपॉन में 10 इक्वल टू में D2। ठीक है, ये 5 में आ जाएगा 25 5 जी 25 की 5 और 2 5 10 12 125 और D2 हमारा आ जाएगा 125। मतलब 125 दिन लगेंगे हमें, इसको कितने दिन लगेंगे, 125 दिन। तो 14वां में आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस बार इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको दिख रहे होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन जो 15वां में क्वेश्चन है, जैसा मैंने वो जो फॉर्मूला बताया उसी हिसाब से करने हैं। ठीक है, यदि नहीं बनेंगे तो आप पूछ लीजिएगा, बन जाएंगे। मैं क्वेश्चन दिखाता जा रहा हूँ, पढ़ता भी जा रहा हूँ। 100 मजदूर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर चाहिए। तो अब यहाँ पे मजदूर ज्ञात करने हैं। ठीक है, ठीक है, 100 मजदूर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करने के कितने मजदूर चाहिए। तो यहाँ पे है देखो 100 मजदूर दिए गए हैं और 25 दिन, तो 100 मल्टीप्लाई 20 होगा इक्वल टू में होगा 25 मल्टीप्लाई m। ठीक है, क्योंकि मजदूर हमें ज्ञात करना है। 25 नीचे आएगा, 25 चौके 100, 20 चौके 4 दूनी 8 80 जो है सी ऑप्शन हमारा आएगा। ठीक है, तो यदि आपको फॉर्मूला रट जाता है, समझ में आ जाता है, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक होटल 7 दिन के लिए 280 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक होटल में 7 दिन के लिए 280 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है, तो 42 दिनों के लिए कितने चावलों की आवश्यकता होगी। या तो सप्ताह में निकाल लीजिए या फिर दिन के हिसाब से निकाल लीजिए। ठीक है, 7 दिन के लिए इतना है, तो 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 7 6 42, मतलब 6 सप्ताह के लिए 7 दिन, मतलब एक सप्ताह में कितना 280 होता है यूज करता है वो, तो 6 सप्ताह में कितना करेगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा, एक पानी की टंकी का 1/4 भाग 10 मिनट में भर जाता है। ठीक है, टंकी का शेष भाग कितने मिनट में भरा जाएगा, मतलब शेष भाग कितने मिनट में भरेगा। देखिए
मतलब टंकी के 4 हिस्से कर देते हैं, 1/4 का मतलब है 4 हिस्से, इसी टंकी के 4 हिस्से करते हैं तो उसका चौथा हिस्सा जो है 1/4 में भाग है वो 10 मिनट में भरता है। तो बाकी के 3 हिस्से कितने में भरेंगे? 30 मिनट में भरेंगे। ठीक है, टोटल कितने मिनट में टंकी भरेगी? 40 मिनट में। लेकिन उसने ये पूछा है, देखिए यहाँ पे 40 मत लगा लीजिएगा, उसने पूछा है टंकी का शेष भाग कितने मिनट में भरेगा, मतलब जो भरा हुआ भाग नहीं है वो कितने मिनट में भरेगा, तो वो भरेगा 30 मिनट में। यदि ये पूछता कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो आता हमारा 40 मिनट। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 30 मिनट, क्योंकि शेष भाग को पूछा है उसने, पूरी टंकी का को नहीं पूछा कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक पेट्रोल टैंक का 2/5 में भाग 30 मिनट में भरा जाए तो पूरा टैंक कितने समय भरेगा? तो सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसमें है, उसका 2/5 भाग 30 मिनट में भरता है तो बाकी शेष जितने भी भाग हैं उनका मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, नए बने तो बताना। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब लगा था मुझे, तो एक क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चिन्ह लगाया क्योंकि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बता देता हूँ शायद वो क्या कहना चाहता है। यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन लग रहे थे। एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा करता है तो 7 आदमी मिलकर इससे 7 गुने कार्य को, इससे, अब इससे इसने बोला है तो इससे का मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि जो एक काम है हमारा, एक काम है इसका 7 गुना बोल रहा है। यदि इसका 7 गुना बोल रहा है तो ऑप्शन में 1 होना चाहिए, एक दिन में कार्य होगा। ठीक है, ऑप्शन में 1 नहीं दिया गया है। देखिए इसको जो हमने फॉर्मूला भी बताया था उसी के हिसाब से करते हैं। ठीक है, एक आदमी एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? एक दिन में। ठीक है, तो 7 आदमी, ठीक है ना, दिन हमें ज्ञात करना है। कार्य कितना बोला है उसने? यदि वो बोल रहा है इसके 7 गुना बोल रहा है, देखिए उसने बोला कार्य इससे 7 गुना, इससे का मतलब मुझे यदि ये काम इस काम के 7 गुने के बराबर बोल रहा है तो इस काम का 7 गुना कितना होगा? 1 × 7, क्योंकि यहाँ यदि यहाँ पे काम हमारा 10 होता तो 10 × 7 हो जाता, तो इसका 7 गुना, गुना मतलब गुणा करना है हमको। ठीक है, तो इसका 7 गुना कितना होगा? 7 ही होगा। 1 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 7 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/1 = 7/7D, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/1 आ जाएगा। अब ये ऐसा कैसे भी कर लीजिए, D = कितना आ जाएगा? हमारा 1 ही आएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए था? 1, यदि इस कार्य के बराबर बोल रहा है वो। ठीक है, लेकिन इसमें समझ में नहीं आया, इसमें ऑप्शन में जो है इसका 7 आंसर दिया गया है। अब 7 आंसर कैसे आएगा इसका? या तो क्वेश्चन का मतलब ये होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज कर रहा था कि ये अपना मतलब पूरी तरह से नहीं बता रहा था कि किसके 7 गुना बोल रहा है। यदि ऐसा होता कि एक आदमी एक काम को 7 दिन में पूरा करता है तो 7 आदमी द्वारा एक दिन के कार्य का 7 गुना कार्य को कितने समय में करेगा? ठीक है, 7 आदमी द्वारा एक दिन के कार्य का मतलब 7 आदमियों को एक दिन का कार्य कितना होगा? 7 का 7 गुना कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, कितने समय में पूरा करेगा। यदि ऐसा होता कि 7 आदमियों के द्वारा किए गए एक दिन के कार्य का 7 गुना, ठीक है, तब हमारा ऑप्शन कितना आ जाता? 7 आ जाता। कैसे? सेम हो जाता, 1 × 1/1, इसका तो हो जाता, इसका हो जाता 7 × D2 हमको ज्ञात करना है। और इसने बोला 7 आदमियों के द्वारा एक दिन के कार्य का 7 गुना, तो 7 आदमी द्वारा एक दिन का कार्य कितना होगा? 7 ही होगा। यदि एक आदमी का 1 है तो 7 आदमी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 7 ही होगा। उसका 7 गुना कितना होगा? 7 × 7, तो कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएंगे तो मतलब 1/1 = D2/7, 7 इस साइड आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा? D2 बराबर कितना आ जाएगा? 7, मतलब D2 बराबर हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, तब तो हमारा ऑप्शन 7 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करना है आपको। तो यदि ना बोले, एक तो देखो हमको खुद समझ में नहीं आया उसने कैसा बोला, इससे का आज समझ में नहीं आया कि किसका, या तो मैंने जैसा बोला उसी के होगा, क्योंकि यदि ऑप्शन में 7 दिया है तो उस प्रकार से होना चाहिए, और इसके हिसाब से यदि बोले तो इसका यदि बोल रहा है तो 1 आना चाहिए था आंसर में। ठीक है, तो ये बोल रहा है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम ही है, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते तो 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये आप तक क्लियर बन जाएगा। ठीक है, 32 आप शायद आंसर आता है, जितना भी आता हो। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24, मतलब 56 × 24 होगा, मल्टीप्लाई में 42 हो जाएगा, तो आपका आएगा 24 दूनी 42,
शायद नहीं, काटना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। 48 होता है 24, तो 56 मल्टीप्लाई 24 अपॉन में हमारा आएगा कितना 42। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 चौके 12, 3 7 21, 7 8 56, 8 चौके 32, मतलब 32 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 32 आ रहा है। नेक्स्ट आता है हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। एक मानचित्र में यदि मानचित्र में क्या करते हैं, लंबी दूरी को छोटे पॉइंट से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यदि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर लिखा है तो उसका मतलब ये समझ लीजिए कहीं के बीच की पॉइंट की दूरी 1 सेंटीमीटर लिखे हुए है तो उसका मतलब है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन है, एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर है, मतलब 0.8 सेंटीमीटर का मतलब है 8.8 किलोमीटर, तो प्रदर्शित किया जाए तो 80.5 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी को व्यक्त किया जाएगा। तो कितने में किया जाएगा, देखिए ठीक है, ये बोल रहा है कि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी हमारी है इतनी, वास्तविक दूरी कितनी है इतनी। ठीक है, 8.8 किलोमीटर प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, की जाए तो इतने सेंटीमीटर वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा, कितना करेगा इतने सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 0.8 अपॉन में आएगा, नहीं 0. यहाँ पे आएगा 80.5 अपॉन में आ जाएगा 0.8। ठीक है, मल्टीप्लाई 8.8। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये है। ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर है ना, तो इसके लिए हम निकाल लेंगे कि 0.1 सेंटीमीटर के लिए हमारी इतनी है तो इतने सेंटीमीटर, तो इससे भाग देंगे पहले इसमें कि कितना आएगा हमारा टोटल। ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 8.8 से। तो हमने वही किया है कि 80.5 में भाग दिया पहले 0.8 से और उसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया। पॉइंट से पॉइंट हम काट लेंगे, 8 से काटेंगे तो 11 दाएं में कटेगा। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा 80.5 मल्टीप्लाई 11, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई 55 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, एक पॉइंट बाद बिंदी, मतलब 885.5, 885.5 जहां भी होगा किलोमीटर तो वही आपका आंसर होगा 885.5। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ वीडियो बड़ी हो रही है तो क्वेश्चन बहुत ही सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे एक खंबे की परछाई 20 मीटर लंबी है। इसी समय पर 15 मीटर खंबे की परछाई का कितनी लंबाई होगी। ठीक है, 15 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई कितनी लंबी होगी, तो वो होगी, यदि 10 का है 20 मतलब है हमारा कि 5 का मतलब कितना होगा, 5 मीटर का होगा हमारा 5 मीटर खंबे की ऊंचाई की परछाई बनेगी 10 मीटर, तो 10 की बन रही हमारी 20, तो 15 की बनेगी 30। ठीक है, तो 15 की कितनी बनेगी 30 मीटर। ये मौखादी क्वेश्चन हो जाते हैं। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 85 है, यदि एक संख्या दूसरी से 7 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दी गई हैं, हमें संख्या नहीं पता है, तो उनका योग मतलब आपको यहाँ पे अधिक समझना है, योग समझना है, अंतर समझना है। ठीक है ना, तो योग कितना है उसका 85, तो इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, दो संख्याएं हैं, हमको नहीं पता कौन सी संख्या है, लेकिन वो बोल रहा है एक संख्या दूसरी से 7 अधिक है, मतलब एक जो संख्या है उस एक दूसरी संख्या कितनी है, उस संख्या से 7 अधिक। मान लेते हैं वो संख्या यदि 5 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 13 होगी, क्योंकि उससे 7 अधिक कितने होगी, 7 5 13। ठीक है, तो 5 ही में जोड़ा ना हमने 7। यदि मान लेते हैं 5 हमारी वो संख्या है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 13। कैसे पता चला हमको 13 होगी, क्योंकि हम 5 में कितने जोड़ देंगे 7। इसी प्रकार से अब हमें संख्या तो पता नहीं है कि कितनी है, तभी हम मानेंगे कि माना कि वह संख्या, ठीक है, वह संख्या क्या है x है, वह संख्या कितनी है x है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी। मान लो एक संख्या हमारी कितनी है x, मान लेते हैं एक संख्या। ठीक है, एक संख्या हमारी कितनी है x है, तो दूसरी हमारी कितनी होगी, दूसरी होगी हमारी x + 7। ठीक है, x + 7।
यदि पहली संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी x प्लस 7। अब याद रखिएगा हम x y z अदर चीजें क्यों मानते हैं, हम कोई अंक क्यों नहीं मानते, क्योंकि अंक तो हमें ज्ञात ही करना है। यदि हम उसको एक संख्या को यदि 10 मान लें तो फिर वो तो क्लियर होगी कि वो संख्या कितनी है 10। वो अंकों में हमें वो ज्ञात करनी है, तो अंकों में हम किसी कुछ नहीं मान सकते। माना में यदि किसी को भी दिक्कत आती है मानने में तो मैं बता दूं कि अंकों में नहीं मान सकते हम कभी भी, ठीक है। और किसी भी चीज में x की जगह पे आप कुछ भी मान लीजिए, नाम मान लीजिए कि रमेश है वो संख्या, क्या है, ठीक है, रमेश है वो संख्या, माना कि वो संख्या क्या है, रमेश। तो हमें यहाँ पर दूसरी संख्या हमारी क्या बनेगी, रमेश प्लस 7, रमेश प्लस 7, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि दोनों का योग कितना है, हमारा दोनों संख्याओं का योग है 85। योग मतलब है प्लस करना, ठीक है। दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 85, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। रमेश प्लस 7 इक्वल टू आ गया हमारा 85, ठीक है। रमेश और रमेश जुड़ जाएंगे तो हमारे कितने होंगे, 2 रमेश हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 रमेश प्लस 7 टू, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, है 85, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 इस साइड चले जाएंगे, 2 रमेश इक्वल टू 85 माइनस कितना हो जाएगा 7, तो कर लीजिए कि कितने आ जाएगा 8 और 7 कितने होते हैं 15 शायद है, हाँ, तो हमारा आ जाएगा 77। 2 रमेश, ठीक है, हाँ 78 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 85, ठीक है। 2 रमेश इक्वल टू आ जाएगा 78, 85 में से 7 गए। अब रमेश बराबर हमारा कितना निकलेगा, रमेश बराबर निकलेगा 78/2, ठीक है। 2 से भाग देंगे, 2 3 6 2 9 18, 39। रमेश हमारा कितना आ रहा है, रमेश जो है हमारी पहली संख्या थी, कितनी आ रही है 39, मतलब रमेश हमने किसको माना था, पहली संख्या को, पहली, ठीक है, संख्या को माना था। तो पहली संख्या तो हमारी 39 आ गई, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, तो दूसरी संख्या क्या थी हमारी, रमेश प्लस 7। दूसरी संख्या क्या थी, रमेश प्लस 7। रमेश हमारा कितना आ गया 39 प्लस 7 कर देंगे तो 39 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 46 हो जाएंगे। तो दूसरी संख्या हमारी 46 आ गई, पहली संख्या 39 आ गई। हम देख लेंगे दोनों कौन से हैं, 39 और 46 ए ऑप्शन में है, तो देखो हमको हमारा ऑप्शन मिल गया, कौन सा है, ए ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता वाले पे, ठीक है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 20 अधिक है, ठीक है। दुगने से, देखिए गुने, अधिक, कम, ये चीजें समझिएगा। गुने का मतलब गुणा करना है, अधिक का मतलब प्लस करना है, कम का मतलब आपको क्या करना है, माइनस करना है, इतना समझिएगा। यदि उनकी आयु का योग 65 वर्ष हो तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको वही करना है। इसमें जो थोड़ा मानने वाले क्वेश्चन आ गए तो मानते जाना है। मैं खाली पेज मिल रहा, चलिए ठीक, इसी पे हल करिए। ठीक है, पहले इसमें जो दिखा है, लिखा हुआ है, उसके हिसाब से देख लेते हैं। वो बोल रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 20 अधिक है। तो किससे कंपेयर कर रहा है, पिता की आयु को कंपेयर कर रहे हैं पुत्र की आयु से। तो पहले हम किसको मानते, किसको है जिससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, मानते किसको है जिससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर कंपेयर कर रहे थे पहली संख्या से, ठीक है, एक संख्या से दूसरी संख्या को कंपेयर कर रहे थे कि यदि एक संख्या दूसरी से 7 अधिक है, एक संख्या दूसरी से 7 अधिक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे हम। तो वो बोल रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 20 अधिक है। तो पुत्र की आयु मान लेते हैं, पुत्र की आयु कितनी है, माना की, ठीक है, माना की पुत्र की आयु, माना की पुत्र की आयु कितनी है, क्योंकि आयु तो अभी पता नहीं, एक्स है। अभी तो दिक्कत नहीं है ना एक्स से, ठीक है, एक्स लिखने में आसानी होता है, जल्दी जल्दी बोलतन बन जाता है, इसलिए ठीक है, एक्स है। तो पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु क्या होगी बताओ,
पिता की आयु क्या होगी, उसने बोला है अपने पुत्र की आयु के दुगने से 20 अधिक। तो पुत्र की आयु से दुगना मतलब पुत्र की आयु x है, तो उससे दुगना कितना होगा 2x। कितने अधिक है 20 अधिक, मतलब कितने अधिक होगी +20। ठीक है, उसने बोला अपने पुत्र की आयु के दुगने, पुत्र की आयु का दुगना से 20 अधिक +20 हो गया। ठीक है, लो हमको पता चल गया। अब बोला दोनों की आयु का योग कितना है 65 है, तो दोनों की आयु को हम जोड़ देंगे और वो किसके बराबर निकलतीगी 65 के बराबर। तो x + 2x + 20 = कितना हो जाएगा 65 हमारा। ठीक है, जोड़ दिया हमने, x और x वाली संख्या जुड़ जाएंगी तो 3x + 20 = हो जाएगा हमारा 65। अब हमारा 3x = 65 माइनस कितना हो जाएगा 20, तो 20 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 45। 3x = हो जाएगा 45। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 45/3। 3 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। ठीक है, 3 से क्या करेंगे भाग देंगे, 3 कम 3 5 15, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 15। यदि x बराबर हमारा 15 आ गया है, x बराबर हमने कितना निकाल लिया है 15, मतलब पुत्र की आयु कितनी है 15 है। पुत्र की आयु कितनी निकाल ली हमने 15 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी होगी, अभी पिता की आयु भी निकालनी है, तो पिता की आयु होगी 2 और x की जगह पे हम रखेंगे 15, यहाँ पे गुना है मतलब गुणा है, तो 2 × 15 प्लस कितने हो जाएंगे 20। 2 × 15 प्लस कितने हो जाएंगे 20। 15 दूनी 30 + 20 मतलब कितनी हो जाएगी टोटल 50 से। तो पिता की आयु होगी हमारी 50 और पुत्र की होगी 15। ठीक है, पुत्र की 15 और पिता की 50। देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा है, हालांकि पूछा किसका है मुझे पता नहीं, अगर दोनों की पूछे तो बता सकते हैं। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता की आयु कितनी निकली हमारी 50। ठीक है, यदि दोनों की पूछ ले, यदि पुत्र की पूछ ले तो पुत्र की आप बता सकते हैं कितनी निकली थी 15। दोनों की यदि पूछेगा तो 15,50 लिखा होगा ऑप्शन में, तो आपका वही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो बड़ी हो रही है तो बाकी के जो हमने कितने कर लिए हैं 24 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है ना, बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, आप बोले तो दिखा दें यदि आप पे बन जाए तो, वैसे नहीं दिखा क्या है करवा देंगे, क्योंकि सब पे अब यहाँ पे देख रहे हैं NCERT लिखा हुआ है। NCERT की मतलब थोड़ी ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनके लिए तो हम इसको करा देंगे आपको। 25 में क्वेश्चन से हम करेंगे अब। ठीक है, हमारे 36 क्वेश्चन है टोटल, कितने हैं 36 क्वेश्चन है, तो इस 36 क्वेश्चन तक हम करेंगे।